अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से दो अहम खबरें शेयर करने वाले हैं। एक खबर तो पीसीआर टेस्ट के हवाले से है और जो दूसरा खबर है वो कल की वीडियो पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए उसका जवाब है। कल की वीडियो पर बहुत सारे लोग मैंने देखे कि ये पूछ रहे हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा है वो ख़त्म हो गया, अब हमारा क्या होगा, क्या करना होगा। इकामा भी ख़त्म है और जो वीज़ा है वो भी ख़त्म है, अभी एक्सटेंड होगा दोबारा से या फिर नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए, हम आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करने वाले हैं, आपका थोड़ा हौसला अफजाई करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना ना बोले। और सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ पीसीआर टेस्ट के हवाले से शेयर करते चलूँ कि सऊदी अरबिया ने पहले, आप सबको पता है कि बताया था कि जितने भी लोग सऊदी अरब आएंगे तो उन्होंने को पीसीआर का टेस्ट करना होगा और जो पीसीआर टेस्ट है वो 48 घंटे से ज़्यादा का पुराना ना हो। अब इसमें रद्द बदल करके सऊदी अरबिया ने कहा है कि 48 घंटे के बजाय 72 घंटे कर दिए गए हैं। बताया है सऊदी हुकूमत ने कि जितने लोग आने वाले हैं उन्होंने को जो पीसीआर का टेस्ट करना होगा वो 72 घंटे तक काबिल कबूल होगा, उसके बाद में काबिल कबूल नहीं होगा। यानी पहले 48 घंटे थे, वो कम टाइम था, अब इसे बढ़ाकर 72 घंटे कर दिए गए हैं। तो जितने नए लोग हैं और आना चाहते हैं उन्होंने के लिए ये एक किस्म की सहूलत है पीसीआर टेस्ट करने की, कि अब वो लोग जो है ना 3 दिन के अंदर जो है ना आ सकेंगे। पहले 2 दिन थे 48 घंटे, अब 72 घंटे कर दिए गए हैं, 3 दिन कर दिए गए हैं। और पीसीआर टेस्ट में ये भी बताया गया है कि अगर किसी बच्चे की उम्र 8 बरस से कम है तो उसको इस्तिस्ना हासिल है, मतलब उसको पीसीआर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 8 बरस से उसकी उम्र ज़्यादा है तो पीसीआर टेस्ट करना होगा। तो ये हमारा पहला खबर था। अब दूसरी खबर की बात करते हैं, जो आप में से बहुत सी भाई जानना चाहते हैं, बार बार यही कमेंट करते हैं कि भाई हमारा जो वीज़ा है वो भी ख़त्म हो गया है, इकामा भी ख़त्म है, अब क्या होगा, क्या सऊदी हुकूमत जवाज़ात दोबारा से फ्री में एक्सटेंड करेगा या फिर नहीं करेगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, पहले मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बोला भी था कि अगर आपका जो वीज़ा है वो अभी तक एक्सटेंड नहीं हुआ है तो आप अपने कफील से भी बात कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भाइयों ने ये कमेंट भी किया कि हमारा कफील कहता है कि इंतज़ार करो, ये ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए होगा, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ भाइयों के कमेंट्स देखे जो बता रहे हैं कि हमने अपने कफील से रब्ता किया और हमारे कफील ने जवाज़ात से जो हमारा खुरूज अवदा वीज़ा है और इकामा है दोनों एक्सटेंड कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ कपील ये बता रहे हैं कि आप इंतज़ार करो, खुद ब खुद हो जाएगा, और कुछ कपील कुछ गैर मुल्कियों की जो है ना वो तजदीद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जवाज़ात का कि जवाज़ात का इस बारे में क्या है, तो जो स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जवाज़ात से अहमद नामी शख्स ने पूछा है कि खुरूज अवदा को कैसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 दिन पहले हमारा जो खुरूज अवदा है वो एक्सपायर हो गया है। इसको जवाब देते हुए जवाज़ात वालों ने कहा है कि तोसिया खुद ब खुद पहले ही बढ़ा दी गई थी और किसी रिहायशी की शनाख्त के तोसिया और तजदीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक खदमात दस्तियाब कर दी गई थी, बशर्तन फ़ायदा उठाने वाले की रिकॉर्ड पर कोई नोट ना हो और मियाद ख़त्म होने की तारीख 6 माह से ज़्यादा ना हो। आपकी कीमती राय का शुक्रिया। ये जवाज़ात वालों ने इनको जवाब दिया है, लेकिन इसमें इन्होंने ये तरीक़ा नहीं बताया कि कैसे बढ़ा सकते हैं। तरीक़ा ना बताने के बाद जो अहमद नामी बंदा है उसने फिर से नीचे बताया कि तरीक़ा क्या है एक्सटेंशन का, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि जो पहले बंदों की जो वीज़े थे, जो इकामे थे वो बढ़ा दिए गए थे, अब जिन्होंने की दोबारा एक्सपायर हुए हैं उस हवाले से जवाज़ात से कोई भी न्यूज़ नहीं है। हमें तो यही लगता है, तवक्को भी यही किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ये लोग ज़रूर ऐलान करेंगे। सबका इन्होंने को लाजिम एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। 1-2 बंदे थोड़ी ना है, लाखों में लोग जो है ना छुट्टी पर गए हुए हैं और बैठे हुए हैं जिन्होंने की इकामे एक्सपायर हो गए हैं फ्लाइट की टिकट ना मिलने की वजह से। तो ये जवाज़ात का रिप्लाई है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है जवाज़ात से। जो भी कोई पूछता है, मैंने तकरीबन 1 घंटे तक जो है ना कमेंट्स पढ़ रहा था, मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, लेकिन ये कमेंट्स मुझे काम का लगा तो मैंने इस कमेंट्स को आपको दिखाया ताकि आप जान सके कि जवाज़ात से फ़िलहाल दोबारा एक्सटेंशन के हवाले से कोई ख़बर नहीं है। हम दुआ करें
करेंगे कि जवाज़ात वाले दोबारा से ऐलान कर दे, और जैसे ही कोई ऐलान होगा तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन आखिर में मैं ये दोबारा से ज़रूर बताऊंगा, जिन्होंने के इकामे और वीज़े दोबारा से एक्सपायर हुए हैं, अपने कंपनी, अपने स्पॉन्सर, अपने कफील से कांटेक्ट में रहिए, उससे बार बार बोला करें कि भाई आप जवाज़ात से पूछे क्या मसला है वगैरह वगैरह। अगर आपकी कफील आपको कहता है कि आप इंतज़ार करो, ये जवाज़ात ऑटोमेटिक करेंगे, हमारी बस की बात नहीं है, तो फिर तो आपके साथ कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, आपको लाजिम इंतज़ार करना पड़ेगा। और बस दुआ कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि एक आपका काम हो जाए। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि जवाज़ात वाले मेहरबान हो जाए और ऐसे ऐलान दोबारा कर दे, ताकि जितने लोग भी है वो दोबारा से सऊदी अरब आ सके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, माजरत चाहते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।